हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य सृजन में। आज हम बात करेंगे राही कहानी के सारांश के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही एक मार्मिक और विचारोत्तेजक रचना है, जो भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी, सामाजिक असमानता और सच्ची देशभक्ति की अवधारणा पर गहन चिंतन प्रस्तुत करती है। यह कहानी दो मुख्य पात्रों, राही और अनीता के माध्यम से समाज के दो अलग-अलग वर्गों की वास्तविकता को उजागर करती है। यह सवाल उठाती है कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ क्या है? कहानी का कथानक। कहानी की शुरुआत राही नामक एक गरीब महिला से होती है, जो मांगरोली जाति से ताल्लुक़ रखती है। राही को अनाज की चोरी के अपराध में 1 साल की जेल की सज़ा मिली है। अनीता, जो एक सत्याग्रही है और देशभक्ति के कारण जेल में है, राही से उसकी कहानी पूछती है। राही बताती है कि उसने 5-6 सेर अनाज की गठरी चुराई थी, क्योंकि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उस दिन उसने बाजार में भीख मांगी और बोझा ढोने की पेशकश भी की, लेकिन कुछ ना मिला। सामने किसी और बच्चों को रोता देख उसे अपने बच्चों की याद आई और उसने अनाज की गठरी चुरा ली, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। राही की बातों से पता चलता है कि उसकी जाति मांगरोरी है, जो भीख मांगने और चोरी करने को ही अपनी जीविका मानती है, क्योंकि उन्हें मजदूरी जैसे अन्य अवसर नहीं मिलते। अनीता पूछती है कि उसने मजिस्ट्रेट को अपने बच्चों की भूख की बात क्यों नहीं बताई, शायद सज़ा कम हो जाती। राही जवाब देती है कि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। उसने कोर्ट में सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। राही आगे बताती है, उसके पति की मृत्यु भी जेल में हो गई थी। उसे बिना अपराध के ताड़ी पीने के बहाने पकड़ा गया था, क्योंकि उसका एक पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था। पुलिस ने बदला लेते हुए उसे धारा 109 के तहत 1 साल की सज़ा दिलवा दी और जेल में मारपीट के कारण वह मर गया। अब राही के बच्चे अनाथ हैं और उनका कोई सहारा नहीं है। अनीता का चिंतन। अनीता, जो सत्याग्रह के कारण जेल में है, पहले बी क्लास में थी, लेकिन उसके परिवार की लिखा-पढ़ी के बाद उसे ए क्लास की सुविधाएं मिल गई। राही की कहानी सुनकर अनीता गहरे चिंतन में डूब जाती है। वह समाज में व्याप्त असमानता पर विचार करती है। कुछ लोग ऐशो-आराम में रहते हैं, जबकि अन्य को भूख के लिए चोरी करनी पड़ती है। वह सवाल उठाती है कि क्या देश की दरिद्रता और गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है? सभी लोग एक ही देश के निवासी और परमात्मा की संतान हैं, फिर भी कुछ लोग भूखे मरते हैं और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अनीता सत्याग्रहियों की देशभक्ति पर सवाल उठाती है। वह सोचती है कि जेल यात्राएं और देशभक्ति का ढिंढोरा पीटना अक्सर व्यक्तिगत गौरव और सत्ता की चाहत से प्रेरित होता है। सत्याग्रही जेल में ए और बी क्लास की सुविधाओं के लिए झगड़ते हैं, जबकि गरीब कैदी जैसे राही असली जेल जीवन के कष्ट सहते हैं। अनीता यह भी देखती है कि कुछ लोग जो पहले कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, सत्ता की थोड़ी सी हिस्सेदारी मिलते ही खद्दर पहनकर और जेल जाकर देशभक्त बन जाते हैं। वह सवाल करती है कि क्या यह वास्तव में देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा यह मानती है कि सच्ची देशभक्ति गरीबों और दुबले-कुचले लोगों के कष्ट निवारण में है। वह मांगरोरी जैसे समुदाय की अशिक्षा और अज्ञानता पर दुखी होती है, जो चोरी और भीख मांगने को ही अपनी नियति मानते हैं। वह सोचती है कि मानवीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और गुमराह आत्माओं को सही रास्ता दिखाना सत्याग्रहियों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। अनीता का सपना। रात में अनीता एक सपना देखती है, जिसमें वह जेल से छूटकर मांगरोरी समुदाय के गांव में एक आश्रम खोलती है। इस आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं, महिलाएं सूत कातती हैं, पुरुष कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश की स्थिति सरल भाषा में समझाई जाती है। धीरे धीरे यह समुदाय आत्मनिर्भर बनता है, अपने घर बनाता है और भीख मांगने व चोरी करने के बजाय
आदर्श ग्रामवासी बन जाता है। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने पास रखती है और उनकी देखभाल करती है। यह सपना अनीता के लिए सच्ची देशभक्ति और मानवता का प्रतीक बनता है। कहानी का अंत। सुबह एक महिला जेलर अनीता को जगाती है और बताती है कि उसके पिता बीमार हैं, इसीलिए उसे बिना शर्त रिहा किया जा रहा है। अनीता अपने सपने को साकार करने की प्रेरणा के साथ घर लौटती है। वह इस दृढ़ संकल्प के साथ जाती है कि वह गरीबों और गुमराह लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। कहानी का संदेश। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कहानी के माध्यम से एक गहरा सामाजिक संदेश देती है। वह बताती हैं कि सच्ची देशभक्ति सत्ता, गौरव या व्यक्तिगत उपलब्धियों की चाहत में नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमज़ोर और उपेक्षित वर्गों के उत्थान में है। राही जैसे गरीब और गुमराह लोगों को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नैतिकता का स्थान दिखाना ही सत्याग्रहियों का असली कर्तव्य है। कहानी यह भी रेखांकित करती है कि मानवीयता सबसे बड़ा धर्म है और समाज में व्याप्त शिक्षा, अज्ञानता और असमानता को दूर किए बिना सत्याग्रह या देशभक्ति अधूरी है। यह कहानी पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि देश की सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है और इसे कैसे साकार किया जा सकता है। कहानी में जो मुख्य थीम्स हैं वह हैं सामाजिक असमानता। कहानी समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई को दर्शाती है, जहां कुछ लोग ऐशो आराम में रहते हैं जबकि अन्य को भूख के लिए अपराध करना पड़ता है। सच्ची देशभक्ति। सत्ता और गौरव की चाहत के बजाय गरीबों की सेवा और उनके कष्ट निवारण को सच्ची देशभक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मानवीयता। कहानी मानवीयता को सबसे बड़े धर्म के रूप में स्थापित करती है, जो सभी को समान रूप से जीने का अधिकार देता है। अशिक्षा और अज्ञानता। मांगरोरी जैसे समुदायों की अशिक्षा और चोरी को जीविका मानने की मजबूरी को उजागर करती है। सत्याग्रह का पुनर्मूल्यांकन। सत्याग्रहियों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हुए कहानी उनके कर्तव्यों को समाज के कमज़ोर वर्गों की ओर मोड़ने की प्रेरणा देती है। कहानी का निष्कर्ष। राही एक ऐसी कहानी है जो केवल एक गरीब महिला की दुखद कहानी नहीं बताती, बल्कि समाज के सामने एक दर्पण रखती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि देशभक्ति का असली मापदंड क्या होना चाहिए और समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की सेवा के बिना कोई भी आंदोलन या त्याग अधूरा है। अनीता का सपना और उसका संकल्प यह दर्शाता है कि सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम गरीबों और गुमराह लोगों को आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाएं।